Hello बच्चों, let's read the given question and the question states that if summation of cos inverse alpha I where I is varying from 1 to n is equal to 0 then summation of alpha I and I is from 1 to n is, and the options are given below. So the key concept that we will use here to solve this question is the range of cos inverse x is equal to 0 to पाई। और हम लोग जो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे दैट इज cos 0 जो होती है उसकी वैल्यू जो होती है 1। तो यहाँ पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमें गिवन है दैट इज समेशन ऑफ cos इनवर्स अल्फा आई इज इक्वल टू 0 जब आई जो है वो 1 से लेके n तक जा रही है। तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स अल्फा 1 प्लस cos इनवर्स अल्फा 2 प्लस cos इनवर्स अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू cos इनवर्स अल्फा n इक्वल टू 0। तो हमने अभी देखा कि की कॉन्सेप्ट में रेंज जो होती है cos इनवर्स x की वो 0 से पाई के बीच में होती है। तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर है 0 को इंक्लूड करते हुए। तो इन सब का सम जो होगी, इन सब पॉजिटिव नंबर का सम, ये 0 तो पॉसिबल नहीं है जब ये, क्योंकि जैसे ही ये 0 से ग्रेटर होगी कोई एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उनका समेशन जो होगी वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। बट यहाँ 0 है, दैट मीन्स कि ये सारे टर्म्स का सम 0 तभी पॉसिबल होगा, इन सारे वैल्यूज जो है वो सारे 0 होंगे, तभी इन सबका सम जो होगा वो 0 होगा। तो अब ये cos इनवर्स अल्फा 1 है। तो यहाँ से अब हम लोग ये कह सकते हैं कि cos इनवर्स अल्फा 1 इक्वल टू cos इनवर्स अल्फा 2 इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू cos इनवर्स अल्फा n जो है इन सब की वैल्यू जो है वो 0 है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू अल्फा n, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी cos 0। अब इसकी cos 0 की वैल्यू जो होती है दैट इज 1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू एंड सो ऑन अप टू अल्फा n, ये सब की वैल्यू जो है वो 1 है। तो हमें जो फाइंड करनी है दैट इज समेशन ऑफ अल्फा आई वेयर आई इज फ्रॉम 1 टू n। तो ये क्या हो जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n। तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं इन सबकी वैल्यू क्या है 1 1 1, तो इसको 1 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू 1। अब कब तक है ये n टाइम्स तक, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू n। तो ये क्या हो जाएगी n। तो यहाँ हम लिख देते हैं फाइनली जो हमें सम होगी अल्फा आई की वेयर आई इज फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल टू n। और ये जो है हमारे फाइनल आंसर है। अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें देन ऑप्शन ए जो है हमारी वो करेक्ट चॉइस है। I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.